वंदे पुरुषोत्तमम। हम सभी लोग परिचित हैं परम श्रद्धेय श्री जतीन्द्रनाथ मोहंतीदा। इस समय वो दिल्ली सत्संग देख रहे हैं, दिल्ली मंदिर पे रहते हैं और सत्संग में अपने लंबे समय से सत्संग के कार्य में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। आपका जीवन बचपन से ही आध्यात्मिक चेतना, सत्यनिष्ठा प्रायण, ईश्वर खोजी रहा और जिनका खोज ही परम सत्य या ईश्वर के प्रति रहता है, जीवन का संपूर्ण ऊर्जा जिस खोज के लिए जो लगा देता है, निश्चित रूप से उनके जीवन की वो परम प्राप्ति तभी संभव होती है। हमारे मोहंतीदा का दीक्षा 7 नवंबर 1961 को होता है और ये दीक्षा उनको होता है जतीन्द्र मोहन बोसदा के माध्यम से। उनके ऋत्विक दादा थे जतीन्द्र मोहन बोसदा, उनके माध्यम से उनका दीक्षा होता है। पहला आगमन देवघर में 1962 में होता है। पहला बार जब अपने ऋत्विक दादा के साथ ठाकुर दर्शन के लिए ठाकुर जी के जन्मोत्सव में उड़ीसा से आते हैं, सर्वप्रथम ठाकुर जी को वर्तमान में जो ठाकुर बांग्ला और निराला निवेश के बीच में जो वर्तमान नाट मंडप है, ये उन्मुक्त था। यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं था। यहाँ पर ताबू लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था और उस टेंट के नीचे परमदयाल जैसे धोती पहनकर ऊपर से सफ़ेद जो जनेऊ चमकता है और हाथ में हुक्का का नल लेकर के तंबाकू का आस्वादन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वहाँ जाकर पहुँचते हैं हमारे मोहंतीदा और उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं और चले आकर उनका दर्शन साक्षात होता है परम श्रद्धा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा, जिसे कृष्णदा के नाम से जाने जाते हैं। उस समय वो उतने स्वस्थ नहीं थे, शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे। तब उन्होंने आकर के ठाकुर जी के पास वहाँ आकर पूछते हैं, कृष्ण ये ठाकुर जी के बारे में बताते हैं कि ये तो एक साधारण सा व्यक्ति और कोई बदन में कपड़े नहीं, सहज सरल रूप से बातें कर रहे हैं और सुना हूँ ये भगवान है। कैसा भगवान है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से उक्तियां जब की, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा कृष्णदा मोहंतीदा की ओर देखते हुए कहते हैं, आपके तरह हजार हजार गुणी मानी व्यक्ति बिन बुलाए
ऐसे वीरान एक जगह पर आते हैं और वो केवल आकर्षण ही होती है, वो परम पिता के आकर्षण से यहाँ पहुंचते हैं। और जिनके आकर्षण से इतने महान महान लोग बिना बुलाए आते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ बातें तो अवश्य है। फिर कहते हैं, आप ठाकुर जी को ग्रहण किए हो, यजन करो, याजन करो, इष्टभृति परायण होकर के चलो, ठाकुर जी के दिए हुए नियम को परिपालन करते हुए चलो, साधना करते हुए चलो। देखना ठाकुर जी की उस दिव्यता का दर्शन आपको होगा। ठाकुर जी को देखने के लिए वो साधना की जरूरत है। चर्म चक्षु से उस दिव्य आनंद घन मूर्ति का दर्शन संभव नहीं है। जब तक हमारी अंदर साधना नहीं है, आकुति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, भाव नहीं है, तब तक उस भावमय पुरुष का दर्शन संभव ही नहीं होता है। ऐसे अनेकों बातों करते हुए वहां से चले आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कृष्णदा का परलोक गमन हो जाते हैं। 1963 को दोबारा और कृष्णदास से मुलाकात नहीं हो पाती है। फिर 1964 ठाकुर जी के जन्म वार्षिक उत्सव में आते हैं और वो 1964 में ठाकुर जी का 75वां जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस बार हमारे परम पूज्यपाल श्री बरदा कहते हैं, ठाकुर जी की दिए हुए जितने बाणियां हैं उस सबको ग्रंथ आकार में बनाना, इसलिए परम दयाल भिक्षाटन पे उतर आए हैं। वो सभी से उस कागज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हमारी महंतीदा के पास कुछ पैसा था, उनको इस महायज्ञ में आहुति देने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था ठाकुर जी के 75वां जन्म महोत्सव में, और ये 1964 की बात है। इस बीच में ठाकुर जी जहाँ बैठे हुए थे, श्री वर्मा ट्रॉली से आते हैं और ठाकुर वर्मा की ओर मुंह को फेरते हुए कहते हैं, केमन आछो? तब वर्मा उत्तर देती हैं, तुम जेमन रेखेछो। ठाकुर जी पूछते हैं, आप कैसे हो? वर्मा कहती हैं, आपने जैसे रखा। ये भाव है, वो परम पिता के परमा प्रकृति के रूप में, वो सहधर्मिणी के रूप में, वो एक सेविका के रूप में ठाकुर जी के साथ अपने जीवन बिता रही है। उनका कितना भरोसा, कितना निष्ठा, इस बात के अंदर हम समझ सकते हैं। अब पुनः दोबारा ठाकुर बाड़ी में आगमन होता है, साथ में आते हैं विशिष्ट विप्लवी नेता, वो साम्यवादी नेता है और वो विप्लवी कवि भी हैं। नाम है मनमोहन मिश्र। ठाकुरबाड़ी आते हैं जतिनदा के साथ, जतिनदा सब लोग लेके आते हैं और हमारे महंतीदा के जो ऋतिक दादा है वो इन लोगों को लेकर ठाकुर से परिचय कराते हैं। लेकिन उत्सव होने के कारण, बहुत भीड़ भाड़ होने के वजह से बातचीत नहीं हो पाती है। उन लोगों को लेकर रहने का व्यवस्था
करते हैं। और दूसरे दिन सुबह जल्दी परम दयाल श्री ठाकुर जी ने श्री सुनील करंदा को वही मनमोहन मिश्र दा के पास भेजते हैं। उनका रात कैसे बीता, आहार भोजन सही से हो पाया नहीं हो पाया, उनको क्या चीज़ प्रयोजन है, जहाँ है कोई असुविधा तो नहीं है, साथ में जो लोग आए हैं सभी लोग तो ठीक हैं, ये सारे बातें जानकारी लेने के लिए आते हैं। करुंदा आते हैं, सुनील करुंदा। फिर ये सारी बात जानकारी लेकर फिर वो वापस जाते हैं ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के पास जाकर बताते हैं। फिर शाम को सभी लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं, जाकर के बैठते हैं। जब ठाकुर जी के पास आज शाम को जाकर बैठते हैं, उस समय निरानिवेश में ठाकुर है। ठाकुर जी की जो दिव्य कांति है, शरीर में मानो रंग बदल रहा है, कभी राम का कभी कृष्ण का, ये सारी चीज बदलाव देखते हुए उन लोगों के हृदय में एक परिवर्तन आता है। और तब जाकर के जो मनमोहन मिश्र आए थे, उन्होंने दीक्षा लेते हैं, उनसे वहाँ पे दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद जब सत्संग शुरू होता है, ये 1965 में हमारे मोहनतीदा दोबारा ठाकुरबाड़ी आते हैं और ठाकुरबाड़ी आकर वहाँ पर ठाकुर जी से मिलते हैं। फिर वहाँ पे जो बड़ा प्रोग्राम सत्संग का वहाँ पे जो होते साधारण सभा में कुछ बोलने के लिए उन्हें आशीर्वाद होता है। और उस साधारण सभा में शरद हलदरदा वहाँ सभापति थे एवं आलोचना प्रसंग के जो लेखक थे हमारे प्रफुल्ल कुमार दास दा भी वहाँ पे उपस्थित थे। और वहाँ पर ज्योतिंदा अंग्रेजी में ठाकुर जी के जो फिलोसॉफी हैं वहाँ पर रखते हैं। सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और इस प्रकार इस बार का ये जन्मोत्सव आनंद हर्षोल्लास के साथ बीतता है। मन ही मन में हमारे जो मोहनतीदा है सोच रहे हैं, ठाकुर जी से यदि वार्तालाप हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उनकी दया की अनुभूति हमें मिलता। तब अचानक ठाकुर जी उनको बुलाते हैं और कहते हैं लाओ मुझे कुछ दो। फिर ज्योतिंदा बोलते हैं कितना दूं? तब ठाकुर जी बोलते हैं जितना भी है थोड़ा बहुत दे दो। तब जेब में 10 रुपये था, 10 रुपये निकाल करके ठाकुर जी को देते हैं। और जैसे ठाकुर जी हाथ बढ़ाते हैं, उस समय अजित कुमार गांगुली दा आते हैं, आकर के हमारे मोहनतीदास से वो पैसे लेकर के ठाकुर जी के पास देते हैं। तब ठाकुर जी तुरंत कहते हैं हमारे अजित दा को कि बड़ माँ को दे के आओ। बड़ माँ को देने के लिए जाते हैं। बड़ माँ तब नहाने के लिए गई हुई हैं। ठाकुर जी को आके कहते हैं ठाकुर नहाने के लिए गए। एक ही बात कहते हैं ठाकुर जी, जाओ दे के आओ। देने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पे चारू माँ थी। चारू माँ ठाकुर से बताने आते हैं ठाकुर नहा रही हैं। ठाकुर जी वही बात कहते हैं जा दे के आओ। और तब जा कर के फिर चारू माँ को देती हैं। फिर ठाकुर जी के पास बताने आते हैं। फिर ठाकुर जी कहते हैं बड़ माँ ने क्या कहा? बड़ माँ ने मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट की बात को सुनकर ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। ये दिव्य लीला है ठाकुर का और बड़ माँ का। परम दयाल जी ठाकुर जी का ये जो जैसे जैसे 80 वर्ष होने लगा, बार बार पूछते थे हमारा कितना उम्र हो गया, कहते थे 80 वर्ष। वहाँ पे जो भक्त लोग थे वो लोग कुछ ऐसे आंकड़ा लगाते थे कि जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था महाभारत में, उस समय अर्जुन के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का आयु भी 80 वर्ष था। शायद वही बात ठाकुर जी आज यहाँ पर भक्तों के साथ जानना चाहते हैं
विडम्बना देखिए, 80 साल पूरा होता है। फिर 1969 27 जनवरी को परम दयाल श्री ठाकुर ये लोक की सारी लीला को संवरण करते हुए उस परम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और उस परम धाम की और परम धाम की वो पहुंच जाते हैं। परम धाम की प्राप्ति होती है और वो संपूर्ण ब्रह्मांड में वो लीन हो जाते हैं, सर्वत्र वो लीन हो जाते हैं, जैसे थे वैसे ही वो लीन हो जाते हैं। ये परमराध्य परम दयाल श्री ठाकुर और उनकी जो दिव्य लीला भक्त के साथ अनंत अनंत काल से होता आ रहा है, उनका तनु में परिवर्तन हुआ है, लीला में परिवर्तन नहीं। भक्त और भगवान की जो शरीर है वो बदला है, लेकिन वो लीला नहीं बदली है। निरंतर वो लीला चलती रहती है, आज भी चल रहा है।